नक्षत्र। हिंदू धर्मर रक्षाकर्ता मानव समाजर रक्षाकर्ता भारत वर्षर परम पूज्य गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आज आम सहित सामना सामनी कार्यक्रम में एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ नक्षत्र न्यूज। कौन रही हिंदू धर्म भितर, कौन रही शंकराचार्य नहीं राजनीति, कौन रही नकली शंकराचार्यर प्रादुर्भाव बारणा राशि चेर लंबी ओडिशा पर्यंत आउ तारि भितर नरसिंहा रावकर धमक शंकराचार्य पीठरे राजनीति पवित्र धर्म पापर कलंक शुणा आज शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मुहरु ये सब अनेक प्रसंग को नहीं। नारायण स्वामी जी, आप सोचते हैं कि आप बीजेपी जैसे एनडीए सरकार था उस टाइम भी वो नकली शंकराचार्य था, बीजेपी में भी कोई खास कदम नहीं उठाया था, इसको लेके क्या बताएंगे? ऐसा है कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, समझ गए। उन सब को यहाँ कहूँ तो विस्फोट हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय है ना, मैं अंदर की बात दो चार कहता हूँ, सावधान। और आपने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। 2 वर्ष पहले से मैं लगा हूँ, वो कम से कम 3 विधायक और सांसदों ने राहुल गांधी जी के पास जाकर संदेश पहुंचाया कि आपका शासन तंत्र है, अराजक व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूम रहा है, उसको नियंत्रित कीजिए। राजीव गांधी जी तक वो संदेश पहुंचा, ये भी मुझे पता है, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। इसका अर्थ क्या होता है? एक और संकेत मैं करना चाहता हूँ। 6 महीने लगभग हो गए, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जी जो मुझे बहुत मानते हैं, उनको हमारे पक्ष में जितने कागजात हैं सब दिए गए कि आप दूत संदेश वाहक होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये सौंपें। उनको लज्जित करना मैं नहीं चाहता, लेकिन वो आस्था रखते हुए भी मौन हो गए। इसका मतलब राष्ट्रपति महोदय तक भी संदेश पहुंच चुका है। साथ ही साथ हमारे दिल्ली के व्यक्तियों ने अभी जब ये नकली कांड हुआ वाराणसी में, राष्ट्रपति जी से मिले। राष्ट्रपति जी ने अनुकूल या प्रतिकूल क्या कदम उठाया इसकी मुझे सूचना नहीं है। रही बात भाजपा का जब शासनकाल था, उस समय आडवाणी जी गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी कालांतर में बनाए गए और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी उस व्यक्ति पर कोई कदम नहीं उठाया गया, ये बिल्कुल सत्य है। जबकि आडवाणी जी मुझको अच्छी प्रकार से जानते हैं और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था, तब वाजपेयी जी ने 1.25 घंटे तक मेरा ये आध्यात्मिक प्रवचन वृंदावन में सुना था। जब मैं शंकराचार्य था तब श्री राम भद्राचार्य जी जो प्रज्ञाचक्षु विद्वान वैष्णव संत हैं, उनको वाजपेयी जी ने किसी काम से मेरे पास प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इसका मतलब आडवाणी जी भी मेरे परिचित, सुषमा स्वराज भी मेरे परिचित, वाजपेयी जी भी मेरे परिचित, तथापि उस नकली व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ। स्वामी जी, एक बड़ा सवाल आता है, जो अभी भारतवर्ष में मिशनरी सेवा जो चलता है और धर्मांतरीकरण होता है, इसको लेके आपको क्या राय है और सरकार को क्या वार्ता देना चाहते हैं आप? ऐसा है, दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होगा। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त कृषि, जल संसाधन, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के प्रकल्प इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन हमारी संस्कृति के अनुसार स्वतंत्र भारत में भी हमको शासन तंत्र प्राप्त नहीं है। रही गई बात सेवा के नाम पर जो अन्य तंत्रों का वर्चस्व हो रहा है, इसके पीछे मैं बहुत ऊंचा उत्तर देता हूं। तालिबान के शासनकाल में, समझ गए, विदेश की बात है,
2 व्यक्ति मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए भेजे गए। तालिबान ने घोषित कर दिया इनको फांसी की सज़ा देंगे। और भारत में इस प्रकार का क्यों हो रहा है? जब अंग्रेज़ों का शासन था तब 1000 भी वो क्रिश्चियन नहीं बना पाए। स्वतंत्र भारत में केवल उड़ीसा में ही लाखों क्रिश्चियन कैसे बन गए हैं? मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं कि गरीबी पालते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिके नहीं, दिशाहीन न हो, तो किस माई के लाल का साहस हो कि हिंदुओं को विधर्मी बना दे? क्योंकि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी हिंदुओं का जो सनातन सिद्धांत है वो सर्वोत्कृष्ट है। पूरा विश्व इस बात को मानता है। इसलिए दिशाहीन शासन तंत्र के कारण यह कुचक्र चल रहा है कि धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। यही नहीं, भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू उद्घोषित किए गए। अभी एक रात में ही राहुल जी ये सबसे मिल करके जैनों का एक वर्ग अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। सिख भी अब धीरे धीरे अपने को हिंदू नहीं कहते। अब बौद्ध तो दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता मैं हिंदू नहीं हूँ। जैन अलग, बौद्ध अलग, सिख अलग, धीरे धीरे दलित इत्यादि जो हमारे प्रकल्प हैं, अभिन्न अंग हैं, सुनिए, उन सब को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, चंद्रशेखर जी जो कभी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वाजपेयी जी को एक संकेत किया था जो पत्र इत्यादि के माध्यम से सामने आ गया था। मुगलिस्तान, दलितिस्तान, इसी प्रकार से खालिस्तान, हिंदुस्तान, एक और दक्षिण का विभाग, 4-5 भारत के अंदर विभाजन हो चुके हैं। इसलिए ये जो शासन तंत्र के पक्षधर हैं ये राष्ट्र को विखंडित करने वाले हैं। ये राष्ट्रभक्त बिल्कुल नहीं। जो शंकराचार्य पीठ होता है और जो साधु संत होता है वो काफ़ी करप्शन में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे सवाल उनका नैतिक चरित्र को लेकर भी आता है। समझ गया मैं, इसका उत्तर आप लीजिए। परंपरा प्राप्त संत साधु कितने हैं? सुनिए, कांग्रेस अपने पार्टी के व्यक्तियों को शंकराचार्य बनाती है, वैष्णवाचार्य बनाती है, धर्माचार्य बनाती है, भाजपा बनाती है, सपा बनाती है, लालू यादव जी की पार्टी बनाती है। इसी प्रकार से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब भी जो इनके अनुकूल होते हैं उनको धर्माचार्य बन के ख्यापित करते हैं। तो मैं डंके की चोट से एक तथ्य कहना चाहता हूँ कि दिशाहीन शासन तंत्र के द्वारा, दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा और दिशाहीन प्रचार तंत्र के द्वारा, चैनल तंत्र के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र के द्वारा जो उठाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। और जो ध्रुव के समान होते हैं, प्रहलाद के समान होते हैं, धर्म और ईश्वर के सहारे चलते हैं, उनको कोई गिराने वाला नहीं होता। जिन सब का आप नाम ले रहे हैं वो सब इन 3 तंत्रों के द्वारा ख्यापित किए गए आचार्य थे। इन्हीं 3 तंत्रों के द्वारा गिराए गए। उठाने और गिराने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। एबे समय होछि एक ब्रेक पर पुणी फेरिबा शंकराचार्य सहित किछि अंतरंग मुहूर्तर आलाप को नहीं करी।